बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंट ऐप वीडियो लेक्चर्स में आपको खुश आमदीद। सबक के दौरान जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें सबसे पहले इस्लामियात की किताब आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसके साथ साथ घर के काम के लिए हम समर पैक से भी मदद लेंगे और रिसोर्स पैक भी आपके पास होना चाहिए, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट cantabpublisher.com से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इस्लामियात में आपको खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 1 का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। सबक का नाम है अल कुरान अल करीम और आज हम कुरान मजीद की फजीलत के बारे में पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLOs को देखते हैं। आज का हमारा SLO है तिलावत कुरान पाक की फजीलत जान सकें। चलते हैं किताब की जानिब और देखते हैं कि कुरान पाक की फजीलत और उसके बारे में क्या दीगर मालूमात हमें दी गई हैं। कुरान मजीद तकरीबन 23 साल के अरसा में नाजिल हुआ। कुरान मजीद तकरीबन 23 साल के अरसा में नाजिल हुआ, यानी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कुरान पाक नाजिल होता रहा। और ये कितने अरसे तक नाजिल होता रहा? 23 साल तक, तकरीबन 23 साल तक। कुरान मजीद को 30 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्से को पारा कहते हैं, लिहाजा इसके 30 हिस्से या 30 पारे होंगे। जब आपसे कोई ये सवाल करे कि कुरान मजीद के कितने हिस्से हैं तो आप कहेंगे 30 हिस्से। और जब कोई ये सवाल करे कि कुरान मजीद के कितने पारे हैं तो तब भी हमारा जवाब यही होगा 30 पारे। कुरान मजीद में सूरतों की तादाद 114 है। ये हम कल के सबक में भी पढ़ चुके हैं कि कुरान मजीद में सूरतें कितनी हैं? 114। और इसी के साथ हमने एक और बात भी की थी कि सजदे कितने हैं? 14, यानी 114 सूरतें और सजदे 14। अब हम चलते हैं और देखते हैं कुरान मजीद की तिलावत की फजीलत, जो कि हमारा SLO भी है। तो याद रखें, तिलावत कुरान शरीफ के हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, यानी एक हर्फ पर कितनी नेकियां हैं? 10 नेकियां। और 10 हरूफ पर हो जाएंगी 100 नेकियां। इसी तरह हरूफ बढ़ते जाएंगे तो नेकियां भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएंगी। अब हम चलते हैं घर के काम की तरफ, जो कि खाली जगह पुर करने के लिहाज से बहुत आसान घर का काम है। मुनासिब अल्फाज की मदद से आपने खाली जगह पुर करनी है। पहली खाली जगह है कुरान के माना है, यहां पर आपने लिख देना है। सवाल नंबर 2 है हमें रोजाना कुरान मजीद की डैश करनी चाहिए। तीसरा जुज है कुरान मजीद अल्लाह ताला की कौन सी किताब है, पहली या आखिरी? इशारा मैंने आपको दे दिया, आप यकीनन समझ चुके होंगे। सवाल नंबर 4 है कुरान मजीद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर तकरीबन कितने साल के अरसे में नाजिल हुआ? ये हमने आज के सबक में पढ़ा। और कुरान मजीद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? हमने बताया था कि 30 पारे भी उसको कह सकते हैं। और हिस्से कितने होंगे ये भी आप यकीनन अच्छी तरह जानते होंगे। दूसरा घर का काम है सवालात के जवाबात देने हैं। पहला सवाल है कुरान का मतलब बताएं। सवाल नंबर 2 है कुरान मजीद किस पैगंबर पर नाजिल हुआ? सवाल नंबर 3 है कुरान मजीद का नुज़ूल कितने अरसे में हुआ, कितने साल में हुआ? सवाल नंबर 4 है कुरान मजीद की सबसे पहली और आखिरी सूरतों के नाम लिखें, यानी सबसे पहली सूरत कौन सी है और सबसे आखिर में कौन सी सूरत आती है? और सवाल नंबर 5 है कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? ये हमने इस सबक के पहले हिस्से में पढ़ा था। और उसके बाद समर पैक से आपके घर का काम
قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آسمانی کتاب ہے جو نزول کے وقت سے اب تک بغیر کسی رد و بدل کے موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے۔ اب گھر کا کام دراصل ایک سرگرمی ہے، اور سرگرمی کیا ہے؟ قرآن پاک کی فضیلت اور برکات پر 5 جملے تحریر کرنے ہیں، یعنی قرآن مجید کی کیا فضیلت ہے۔ اور اس گھر کے کام میں آپ اپنے والدین سے یا اپنے قاری صاحب سے یا اپنی مسجد کے امام صاحب سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں، آپ اپنے والدین سے پوچھیں، آپ اپنے استاد سے پوچھیں، اور پوچھ کر قرآن پاک کی فضیلت اور برکتوں پر آپ نے 5 جملے تحریر کرنے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سنا ہوگا اور گھر کے کام کے لیے بھی آپ اچھی طرح تیار ہوں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔